हाँ जी, तो हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि जेडीके डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल कराना है। ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होगा आपके पास सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के इनसाइड जेडीके। ठीक है, तो मेरे पास 8 भी इंस्टॉल्ड है और 7 भी इंस्टॉल्ड है। तो आप 8 के इनसाइड जाओगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा, इसका नाम है बिन। बिन का मतलब है बाइनरीज, और इस बाइनरीज के इनसाइड अगर हम देखें तो हमें यहां मिलेगा जावा सी और जावा कमांड। ये विजिबल है आप सब लोगों को? हाँ जी, तो जावा सी है जावा कंपाइलेशन और जावा कमांड है फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, और अगर आप इसके इनसाइड जाओगे तो आपको एक और चीज मिलेगी जिसका नाम है JRE। तो JRE जेडीके के साथ असेंबल है ताकि आप इसके एग्जीक्यूशन भी कर सको कोड के। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। और अगर आप इसके साथ साथ एक और फोल्डर देखोगे src.zip, ये सोर्स कोड है जावा का, यानी कि जब आप जावा डाउनलोड कर रहे हो तो विद सोर्स कोड आता है जावा का। इसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हो कि जावा कैसे लिखा है, कौन कौन सा कोड लिखा है, तो आप वो सारा कोड इसके अंदर से देख सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि कमांड जितनी भी हमें चलानी है वो सब कहां पर है? बिन के अंदर। तो हमें अपना कोड कहां सेव करना पड़ेगा? बिन के इनसाइड। और बिन, ये सब चीजें कहां पर है? ये सब है सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में। प्रोग्राम फाइल्स बाय डिफॉल्ट रीड ओनली होती है आपके पास। तो इसका मतलब अगर आप यहां फाइल सेव करने जाओगे तो कहेगा आपका फोल्डर रीड ओनली है, आपको उसे क्या करना पड़ेगा? राइट मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रीड ओनली इसलिए बनाया जाता है प्रोग्राम फाइल्स ताकि आपके सिस्टम में वायरस ना आए, क्योंकि प्रोग्राम्स को इफेक्ट ना कर दे। ठीक है, इसलिए सिक्योरिटी ब्रीच होगी अगर आप इसे क्या करोगे? राइट मोड पे लेकर आओगे। तो जनरली हम अपने कोड को है ना सी ड्राइव में सेव नहीं करते, क्योंकि सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है। विंडोज करप्ट होगी तो सी ड्राइव जाएगा आपका, तो आपका कोड भी चला जाएगा। तो हम जनरली अपना कोड कहां रखेंगे? किसी और ड्राइव में, ताकि सेफ रहे। लेकिन कमांड्स कहां पर अवेलेबल है? किस लोकेशन पे? तो हमें क्या करना है, इन कमांड्स को अपने कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में ग्लोबली सेट करना है, ताकि मैं इसे डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव से एक्सेस कर पाऊं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम सेटिंग है आपके पास। इसे करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस बिन तक के पाथ को कॉपी करना है। ठीक है जी, मैंने बिन तक के पाथ को क्या किया? कॉपी किया, और इसके बाद माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज में गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपके पास ऑप्शन आया एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे गए, यहां एक ऑप्शन आया आपके पास एनवायरमेंट वेरिएबल्स का, क्योंकि हमें किस में सेट करना है इसे? एनवायरमेंट में सेट करना है। तो मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल पे गया, और एनवायरमेंट वेरिएबल पे अगर आप देखो तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं। वन इज योर यूजर वेरिएबल। तो अगर मैं इसे हाईलाइट करूं, एक आपके पास क्या आ रहा है? यूजर वेरिएबल आ रहा है, और एक आपके पास क्या आ रहा है? यहां पर सिस्टम वेरिएबल आ रहा है। यूजर वेरिएबल का मतलब है जिस यूजर से मैं लॉग्ड इन हूं, है ना, वो कह रहा है इसमें अगर आप पाथ सेट कर दोगे तो जावा सिर्फ इस यूजर के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप सिस्टम वेरिएबल में सेट कर दोगे तो सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये आपके नीड के बेसिस पे कि आपको कैसा सेट करना है, कि सब यूजर्स के लिए चाहिए या सिर्फ सिंगल यूजर के लिए चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सिस्टम वेरिएबल में सेट कर रखा है, तो सिस्टम वेरिएबल में अगर हम जाकर देखें तो यहां पर आपको P प्रेस करना है। पाथ नाम से एक ऑलरेडी वेरिएबल होगा। ठीक है, न्यू नहीं बनाना, क्योंकि इसमें विंडोज के पाथ सेट होंगे और पुराने जो सॉफ्टवेयर आपके डले होंगे उन सबके पाथ यहां सेट होंगे। तो आपको एडिट करना है यहां जाकर। ठीक है, और एडिट करने पे जाने पे आपको एंड की होती है ना, आपके लैपटॉप में एंड की प्रेस करनी है ताकि आप बिल्कुल आखिर में पहुंच जाओ। देन सेमीकोलन प्लेस करना है, और जो आपने कॉपी किया था उसे जाकर यहां पर हमें पेस्ट कर देना है। तो कौन सा पाथ पेस्ट कर दिया मैंने? जेडीके बिन तक का, और इसे ओके कर देना है। मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है इसलिए मैं ओके नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बस ये सेटिंग करते ही आपके पास क्या होगा? जावा आपके पूरे कंप्यूटर एनवायरनमेंट में एक्सेसिबल हो जाएगा सब जगह से। ये वन टाइम सेटिंग है जब पहली बार इसे इंस्टॉल करोगे। ठीक है, मैं अभी इसे कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा, ऑलरेडी पाथ सेट कर रखा है इसका। ठीक है, आप अपने केस में ओके कर दोगे। अब आपको ये चेक करना है कि पाथ करेक्ट सेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने CMD ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां जाकर किसी भी ड्राइव में आप हो, सी ड्राइव में या ई ड्राइव में, डी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में अगर आप हो, तो आपने यहां जाकर लिखना है जावा सी -वर्जन। तो जैसे अभी लिखोगे जावा सी -वर्जन, तो आपको बताएगा कि आपकी मशीन पे कौन सा वर्जन का पाथ सेट है ना। तो जावा सी कौन सी कमांड थी? जावा को कंपाइल करने की, उसने बताया इसका पाथ आपके पास सेट है।
और उसके बाद अगर मैं लिखा जावा हाइफन वर्जन, तो ये किसका वर्जन बता रहा है? JRE का। ठीक है, जावा से किसका बता रहा है? JDK का। और जावा किसका बता रहा है? JRE का, है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो JDK का वर्जन होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और JRE का वर्जन या तो सेम होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, उल्टा कभी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास जावा C में दिखा रहा है 8 और JRE 7, तो कोड नहीं चलेगा आपका कभी भी, क्योंकि आप 8 के अकॉर्डिंग लिख रहे हो और चलाने की कोशिश कर रहे हो 7 में। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? तो हमने पाथ सेट कर दिया, वन टाइम सेटिंग है आपके पास। अब जब हम पाथ सेट कर चुके हैं तो हम इसके बाद लिखते हैं अपना पहला प्रोग्राम शुरू करते हैं। इसे एग्जिट कर देते हैं। पहले प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो है नोटपैड। इसका मतलब जावा जो है ना इजिली हर मशीन पे आप चला सकते हो, क्योंकि आपने JDK इंस्टॉल किया है ना। JDK अराउंड 170 MB के आसपास का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? नोटपैड। समझ आ रही बात? अगर हम इसे .NET से कंपेयर करें तो 3 GB का सॉफ्टवेयर आता है, फिर आप चलाने लायक बनोगे से, है ना। तो आप 170 MB पे आपने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया, अब आपको सिर्फ नोटपैड पे जाकर इसकी कोडिंग शुरू करनी है। अभी हम इसकी कोडिंग की बात करते हैं तो हमें पहले फीचर से बात करनी है जावा की, जो जावा .NEट बाकी सब लैंग्वेज में कॉमन है, वो है कि ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी कि सब कुछ किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्ट्स पे, है ना। तो यहाँ जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, मैं बहुत हाई लेवल बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी डिटेल में भी जाना नहीं है। वो कंसेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट्स का। तो बहुत हाई लेवल पे अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट जो भी हम देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स है। मैं, आप, ये पंखा और बोर्ड, लैपटॉप सब ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को समझ के प्रोग्रामिंग करने को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं हुआ रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग हुई, है ना। तो सबसे पहले हमें समझना है कि क्लास क्या है इसके साथ। अगर ऑब्जेक्ट मैं, आप हैं तो क्लास क्या होगी? क्लास का मतलब होता है कैटेगरी, है ना। मेरे और आपकी कैटेगरी क्या है? ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन इज अ क्लास। समझ आती बात आप लोगों को? तो अगर मैं बात करूं लैपटॉप और प्रोजेक्टर की कैटेगरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्लास क्या चीज है? अगर हम कंक्लूजन बोले तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सिमिलर, है ना, डिसिमिलर नहीं हो सकते। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ कि क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है, ह्यूमन ब्लूप्रिंट है ना, है ना। हम उस ब्लूप्रिंट में से निकले ऑब्जेक्ट्स है। इसका मतलब वो क्या कहता है? पहले ब्लूप्रिंट बनाओ, तभी तो आप क्या बना पाओगे? ऑब्जेक्ट्स बना पाओगे। तो इसका मतलब सबसे पहले क्लास बनेगी, फिर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो वो हम डिटेल में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो हमने बस 10,000 फीट से देख लिया कि हाँ जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और हमें हर चीज किसमें करनी है? क्लास में करनी है। इसलिए जो पहला प्रोग्राम भी शुरू होगा वो किससे शुरू होगा? क्लास से। तो क्लास स्मॉल में लिख रहा हूं मैं, ये कीवर्ड है भाई क्लास। जितनी भी चीजें स्मॉल में लिखी जाएंगी वो सब आपके पास क्या होंगी? कीवर्ड्स होंगे। और कीवर्ड्स आपको पता है रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। जैसे आप इफ पढ़ा है आप लोगों ने, व्हाइल पढ़ा है, ये सब आपके पास क्या थे? कीवर्ड्स। ऐसी क्लास भी कीवर्ड है। आपको यहाँ क्लास का नाम देना है। जब भी आप क्लास का नाम दोगे तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो जैसे मैंने इस क्लास का नाम दे दिया फर्स्ट क्लास, तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड है मार्केट का कि आप जब भी क्लास का नाम दो तो उसे किससे स्टार्ट करो? कैपिटल लेटर से शुरू करो। आप स्मॉल से करोगे तब भी कोड आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा क्लास, फर्स्ट क्लास, एफ बड़ा है। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड आएगा उसको भी आपको कैपिटल करना है, ठीक है। तो जावा की जितनी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं वो सब भी कैपिटल में लिखी होती हैं, और जितने भी मार्केट में बैठे हुए डेवलपर्स हैं वो सब भी कैपिटल में लिखते हैं। इसलिए हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हम यहाँ बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मेन आप सबको पता है, सी में पढ़ा है आप लोगों ने कि मेन क्या चीज है? एग्जीक्यूशन पॉइंट है ना। सेम यहाँ पर भी मेन क्या है? एग्जीक्यूशन पॉइंट है। लेकिन ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों है ये हमें समझना है। तो जावा जो एक लैंग्वेज है वो आपको ऐसा समझना है बड़े एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बनी है। तो जब बड़ी एप्लीकेशन बनती है तो उसे मॉडलराइज करना पड़ता है एप्लीकेशन को। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली बातें कर रहा हूँ मैं, इसको आसान करता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 5 लाख सॉन्ग्स पड़े, तो आप 5 लाख सॉन्ग्स एक फोल्डर में तो कभी नहीं रखोगे ना, तो क्या करोगे? अलग अलग मॉडलाइजेशन करोगे, है ना। मॉडलाइजेशन वर्ड ही तो है वहाँ पर। क्या करोगे? हॉलीवुड, बॉलीवुड, इस ईयर के, उस ईयर के, पॉप सॉन्ग, एल्बम सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग, सैड सॉन्ग, हैप्पी सॉन्ग, ऐसे करके आप अलग 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 फोल्डर्स बना दोगे। इस क्यों कर रहे हो ऐसा?
ताकि आप इजीली किसी भी चीज को एक्सेस कर सकें। अभी सोचो अगर आपके पास 6000 जावा की क्लासेस होंगी तो आप उसे भी तो क्या करोगे, मॉडलाइज करोगे, उसके भी तो फोल्डर बनाओगे। क्या होगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड इसके अंदर है, नेटवर्किंग का करने का कोड इसके अंदर है, बिजनेस लॉजिक इसके अंदर है, डिजाइनिंग का कोड इसके अंदर है ना। तो आप अलग अलग फोल्डर्स बनाओगे ना, उन फोल्डर्स को हम यहाँ बोलते हैं पैकेजेस। तो आपको समझना है कि जावा में जब भी कोड बनता है तो किसके अंदर बनता है, पैकेजेस के अंदर। इसका मतलब फोल्डर्स के अंदर बन जाता है ताकि हम उसे मॉडलाइज कर सके, ताकि सारा कोड एक साथ मिक्स ना हो। अब एक पैकेज से दूसरे पैकेज में किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए हमें कीवर्ड लगाना पड़ता है पब्लिक, तभी वो एक्सेस हो सकता है। यानी कि पैकेज का मतलब क्या है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। अब हम कोड कहां सेव करेंगे, किसी डी ड्राइव समथिंग में, और हमारे जावा कमांड कहां पड़ी है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल समथिंग में, है ना। तो उसका मतलब हमें वहां से यहां एक्सेसिबिलिटी देनी है उस कमांड को। तो उसका मतलब मेन क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, तभी एक्सेस होगा। क्लैरिटी है। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड की। स्टैटिक भी कीवर्ड है, पब्लिक भी कीवर्ड है। तो स्टैटिक जो है वो बोलता है कि ये मेमोरी में सिर्फ एक बार लोड होगा। तो इसका मतलब मेन एक बार ही मेमोरी में लोड होगा, तो इसकी कॉपी कितनी होगी मेमोरी में, सिर्फ एक होगी, क्योंकि मेन सिंगल एग्जीक्यूशन पॉइंट होगा पूरे प्रोग्राम का, इसलिए उसे स्टैटिक बनाया गया। वॉइड का मतलब है नो रिटर्न टाइप, यानी हम कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रहे। मेन आपके मेथड का नाम है, ठीक है। स्ट्रिंग का अगर आप एस देखो तो कैपिटल है, तो इसका मतलब ये प्री डिफाइंड क्लास है, और स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर एरे को। तो जो सी में पढ़कर आए कैरेक्टर एरे वो ओवर, और उससे क्या हो गया अब स्ट्रिंग, ठीक है। आर्ग्स आपके वेरिएबल का नाम है, कुछ भी नाम दे दो इसका, मतलब इसका जरूरी नहीं कि इसका नाम आर्ग्स हो, इसका नाम आप ऐसे लिखते हो ARR, सो इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, एरे, और ये इनपुट लेने के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप क्या पास करोगे, स्ट्रिंग आर्ग्स। तो इसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में कमांड लाइन आर्गुमेंट। सो दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट, ठीक है। इसे हम अगले एग्जांपल में यूज करेंगे, जो हम एक इनपुट लेने का प्रोग्राम बनाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो क्या स्टार्ट हो गया, मेन स्टार्ट हो गया। अब हमें मेन में जाकर प्रिंट कराना है, तो सी में प्रिंट करते हो प्रिंट एफ लिखते थे, यहां प्रिंट करते हो हमें लिखना है सिस्टम। तो सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है, एस बड़ा इसका दोबारा से, इसके अंदर आउट ऑब्जेक्ट है। तो आउट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, और आउट का जो मेथड है वो है प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन पे जाकर मैंने लिख दिया हेलो जावा एंड सेमीकॉलन, ठीक है। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो जावा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंट एफ वी आर राइटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि ये ऐसा ही क्यों लिखा जा रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसकी डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इस कोड को जाकर हम सेव कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड मार्केट का जब मैं वर्ड यूज करो ना स्टैंडर्ड, तो उसका मतलब कंपाइलर फोर्स नहीं कर रहा आपको, हम तो सिर्फ मार्केट स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ये है कि जब भी आप इसे सेव करो, फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। यानी कि हम इसे किस नाम से सेव करना है, फर्स्ट क्लास के नाम से, है ना। ये स्टैंडर्ड है। अगर हम नहीं करते तो क्या होगा देखते हैं। तो मैं इसे सेव करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और इसे सेव कर देते हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं किसी डी ड्राइव में। एक फोल्डर बनाया तो मैं इसका नाम रख देता हूं मैं 830 बैच ऐसे, ठीक है। और इसमें जाकर हम इसे सेव करते हैं। तो आप ध्यान देना, मैं जब सेव कर रहा हूं इसे, ठीक है। तो मैं तो देखो जी, हम इसे सेव कर रहे हैं 830 बैच में, और जब इसे सेव कर रहे हैं तो सेव करते वक्त यहाँ फाइल का नाम देंगे, और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ देख रहे हो क्या आ रहा है, सेव एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इसे सेव करते वक्त मैं रूल ब्रेक कर देता हूँ। वैसे क्लास के नाम से सेव नहीं करके कुछ और नाम से सेव करता हूँ। तो मैं सेव कर देता हूँ सेकेंड क्लास डॉट जावा, और डबल कोट्स में मैं इसलिए सेव कर रहा हूँ ताकि मेरे को ऑल फाइल नहीं करना पड़े, है ना। और यहां जाकर मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। तो यहां मैंने सेव का बटन दबाया, और ये जाकर कहां सेव हो चुका है हमारे पास, डी ड्राइव में, और हमारे पास 830 बैच में ये सेव हो गया सेकेंड क्लास डॉट जावा से। अब हम इसे कंपाइल करना है सबसे पहले। तो कंपाइल करके क्या जनरेट होना है इसका, बाइट कोड। तो मैं यहाँ शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये शॉर्टकट की है CMD को खोलने की, ठीक है। विंडो का शॉर्टकट है। तो आपको इस ब्लैंक एरिया पे, जो ब्लैंक एरिया, शिफ्ट प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है, और ओपन कमांड विंडो हेयर करना है, ठीक है।
तो आपके पास क्या ओपन हो गया, डॉस प्रॉम्प्ट, और यहां जाकर मैं लिखता हूं जावा सी, और यहां जाके स्पेसिफाई करते हैं हम सेकंड क्लास डॉट जावा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कंपाइल करना है तो जावा सी कमांड है और उसमें फाइल का नाम देना होता है कंपाइल करते वक्त, और मैं एंटर प्रेस करता हूं। आपको बिहाइंड द सीन देखना क्या होगा, तो मैं लिखा सेकंड क्लास डॉट जावा, बिहाइंड द सीन देखो क्या हुआ, तो एक बाइट कोड बना। तो बाइट कोड हमेशा किस नाम से बनता है, क्लास के नाम से, है ना। और जेआरई किसे चलाता है, बाइट कोड को, सोर्स कोड को नहीं, है ना। और हम इसे खोल के देखें तो इट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल कोड, नहीं है ना ह्यूमन रीडेबल कोड, बट इट इज नॉट अ मशीन कोड एंड दिस कोड कैन रन ऑन एनी मशीन। ठीक है, यहां तक क्लियरिटी है आप लोगों को। अब मेरे को इसे चलाना है, तो आपको इस हमेशा ध्यान रखना है जब भी मैं जावा कमांड चलाता हूं जेआरई चलेगा, ठीक है, और जेआरई विल रीड बाइट कोड। तो मुझे यहां पर जाकर किसका नाम देना है, फर्स्ट क्लास का। समझ रही बात, इसलिए जावा बोलता है कि फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखो, दो बार याद नहीं रखना पड़ेगा कि कंपाइल टाइम पे क्या नाम दे और रन टाइम पे क्या नाम दे। क्लैरिटी है, इसे हम रन करते हैं और आपके पास आउटपुट आ गया, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमने अभी भी बात पढ़ी थी कि राइट वंस रन एनीवेयर है, कि भाई इसे एक बार बनाओ और इसे कहीं पर भी चलाओ। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर खोलते हैं और इसी कोड को जो हमने एक बार लिखा है इसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला कर देखते हैं, जिससे प्रूव हो जाएगा कि राइट वंस रन एनीवेयर है। तो मेरी मशीन पे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं ये VMware ऑन करता हूं। तो मैंने वर्चुअल मशीन डाल रखी है इसके अंदर, और इस पे एक उबंटू मशीन है, इसको मैं पावर ऑन कर देता हूं। तो यह उबंटू मशीन ऑन हो गई। हम इसके ड्राइव पे गए और यहां जाकर एक फोल्डर बिल्ड कर देते हैं जहां पर अपने कोड को चलाएंगे। और मैं यहां इस फोल्डर का नाम देता हूं जावा 830, ठीक है। तो यहां पर एक जावा 830 नाम से फोल्डर बिल्ड हो गया। अब मुझे ये इंश्योर करना है कि इस मशीन पे जेआरई होना चाहिए। तो इंश्योर करने के लिए मैं क्या करता हूं, स्टार्ट पे जाता हूं और इसका डॉस ओपन करता हूं, डेट इज टर्मिनल। और इस टर्मिनल पे जाकर इस उबंटू मशीन पे जाकर मैं टाइप करता हूं जावा -वर्जन। और अगर ये यहां दिखाता है 1.8 तो इसका मतलब यहां जेआरई इंस्टॉल्ड है। और इस मशीन पे मुझे सिर्फ जेआरई चाहिए, मुझे जेडीके नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोड तो वहां बना कर आ चुका हूं, यहां तो सिर्फ चलाना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वहां से कोड उठाना है, 830 बैच में से कौन सा कोड उठाना है, बाइट कोड, है ना। इसको मैं यहां से उठाता हूं और उठाकर उबंटू मशीन पे ले जाते हैं और यहां ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये कोड, बाइट कोड वहां से यहां आ गया। अब सीधा हमें इसे एग्जीक्यूट करना है, तो यहां मैं इसे क्लियर कर देता हूं और यहां जाके पहले हम देखते हैं हम हैं किधर। तो PWD इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो राइट नाउ मैं होम अमित में हूं, मुझे पहुंचना है जावा 830 पे। तो LS करते हैं, तो LS बताता है आपको कि आपके पास कौन कौन सी डायरेक्टरीज है। तो इसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, जावा 830, और यहां से हम लिखते हैं CD जावा 830, ठीक है। और यहां जाकर अब क्या लिखते हैं हम, जावा, और यहां लिखते हैं हम फर्स्ट क्लास, और आपके पास आउटपुट आ गया हेलो जावा। इसे क्या समझ आ रहा है, हमने लिखा सिर्फ एक बार था कोड और हम चला रहे हैं अलग अलग, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। क्लैरिटी आप सबको। तो हमने एक बेसिक प्रोग्राम सीख लिया इसके अंदर।